मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आप जहाँ कहीं भी ईद मना रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरेगी और अपने प्यारों के साथ बहुत खुशियों भरी सुकून भरी गुजरेगी। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप के वक्त क्लोजर क्यों ज़रूरी है। दोस्तों आपने सुना होगा एक कॉन्सेप्ट ओपन लूप एंड क्लोज लूप। तो ओपन लूप एंड क्लोज लूप क्या है कि अगर कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो जाए, क्लोज हो जाए, तो हमारा माइंड उसको भूल के आगे बढ़ जाता है। और अगर चीज़ सॉल्व ना हो, उसमें कंफ्यूजन रह जाए, प्रॉपर तरीके से क्लोज ना हो, तो सबकॉन्शियसली ही हमारा माइंड बार बार उस चीज़ की तरफ बढ़ता रहता है और बार बार उसकी तरफ बढ़कर उसको सबकॉन्शियसली सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसीलिए चाइल्डहुड ट्रॉमा में जो लोग होते हैं, जो लोग चाइल्डहुड निगलेक्ट या अब्यूज़ का शिकार होते हैं, वो बड़े होकर सिमिलर सिचुएशंस और सिमिलर रिलेशनशिप्स में कैसे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो सेम सिनेरियो रिपीट करके उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं। उस जो सिचुएशन है उसको प्रॉपर तरीके से क्लोज करना चाहते हैं और उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इसलिए वो सिमिलर सिचुएशन में जाते हैं, सिमिलर तरह का, जैसा कि उनके पेरेंट होते हैं निगलेक्टफुल या अब्यूसिव या इमोशनली एब्सेंट, तो ऐसा ही अपना लाइफ पार्टनर चूज करते हैं जो कि निगलेक्टफुल होता है, इमोशनली एब्सेंट होता है, और वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि मैंने इसको कैसे इसका दिल जीतना है, इसको कैसे इसकी मोहब्बत हासिल करनी है, और उस पुराने जो ट्रॉमा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका एक और मैं आपको मिसाल दूंगी कि सपोज करिए कि एक वेटर है जो किसी रेस्टोरेंट में सब टेबल्स पे फूड सर्व कर रहा है। अब वो जिस टेबल पे उनका ऑर्डर सर्व करता जाएगा, वो उस टेबल को भूलता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने वो टेबल को ऑर्डर सर्व कर दिया है, उसने अपना काम खत्म कर दिया, वो उस टेबल के बारे में नहीं सोचेगा। अब जो टेबल रह गया उसके जहन में रहेगा, अच्छा ये टेबल नंबर रह गया, अभी 4 टेबल रह गए, अभी 3 टेबल रह गए। तो इस तरह से हमारा जहन भी स्कोर रखता है। जो चीज़ सॉल्व ना हो, जो चीज़ अधूरी रह जाए, जो चीज़ ओपन लूप होती है, उस चीज़ को क्लोज करने की सबकॉन्शियसली इंसान कोशिश करता रहता है, एक उलझन में रहता है। ठीक है, इंसान की इसी साइकी का फ़ायदा उठाते हैं एब्यूसिव लोग, जो जानबूझकर कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन रखते हैं। वो बातों को क्लियर नहीं करना चाहते, वो दूसरे को इस तरह रखना चाहते हैं कि दूसरा कंफ्यूज रहे ताल्लुक़ के बारे में, कि हमारे ताल्लुक़ की असल नौइयत क्या है, क्या ये ताल्लुक़ दोस्ती का है, क्या मोहब्बत का है, क्या ताल्लुक़ है भी या नहीं है। और जब ताल्लुक़ ख़त्म होता है तो कई लोग जो हैं वो ब्रेकअप भी नहीं करते, इवन वो इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ब्रेकअप करें, वो फेड आउट होते जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुक़ कम करते जाते हैं। और ये चीज़ बहुत तकलीफदेह होती है, हर एक इंसान के लिए हो सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर जो लोग सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होता है। वो उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या। इसी इंसान की साइकी को मद्देनज़र रखते हुए जो सेंसिटिव लोग हैं, अगर कोई इंसान आपसे मोहब्बत करता है या हमदर्दी रखता है, तो वो ताल्लुक़ ख़त्म होने पर भी उसकी कोशिश होगी कि इस तरह से ख़त्म करे कि आप तकलीफ़ में ना रहें, आप कंफ्यूजन में ना रहें, ओपन लूप ना हो, प्रॉपर तरीके से इख्तिताम किया जाए। जैसे ताल्लुक़ रखने के असूल होते हैं, उसी तरह से ताल्लुक़ ख़त्म करने के भी कुछ असूल, कुछ तरीके होते हैं, कुछ आदाब होते हैं, उनका ख्याल रखा जाता है जब इंसान के अंदर हमदर्दी होती है दूसरे से। वरना एब्यूसिव लोग जानबूझकर भी ऐसा करते हैं कि वो आपको क्लोजर नहीं देंगे। नार्सिसिस्टिक लोगों से क्लोजर नहीं मिलता आपको, अवॉइडेंट से क्लोजर नहीं मिलता आपको। कई दफ़ा बच्चे जो हैं, जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के पले बड़े होते हैं, वो बड़े होकर तड़पते रह जाते हैं कि पेरेंट्स से क्लोजर मिल जाए, हमें अपनी दुख की, अपनी तकलीफ़ की वैलिडेशन मिल जाए, हमारे लिए इतना क्लोजर बहुत होगा, लेकिन उनको कभी नहीं मिलता। हाँ, रिलेशनशिप में, ब्रेकअप में
क्लोजर ज़रूरी है, इंसान को सुकून मिल जाता है, लेकिन ये चीज़ समझना भी ज़रूरी है कि जो एब्यूसिव लोग होते हैं या टॉक्सिक लोग और रिलेशनशिप्स होते हैं वो क्लोजर जानबूझकर नहीं देते। अब उनके क्लोजर को वैलिडेशन समझना और क्लोजर के इंतज़ार में फंसे रहना आपको मज़ीद एब्यूज़ का शिकार करता है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, इस हकीकत को तस्लीम करना कि ऐसे टॉक्सिक लोगों से क्लोजर नहीं मिलेगा, वैलिडेशन नहीं मिलेगी। उनकी वैलिडेशन की मोहताजी आपको मज़ीद वीक बनाएगी, उनकी वैलिडेशन और क्लोजर की मोहताजी आपको मज़ीद एब्यूज़ का शिकार बनाएगी, निगलेक्ट का शिकार बनाएगी और पावर आप दूसरे के हाथ में दोगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आप क्लोजर आपके लिए इतना बहुत है कि आपकी अपनी फीलिंग्स आप खुद वैलिडेट कर रहे हो। आप जानते हो कि आपने रिलेशनशिप में 100% अपना दिया और दूसरा बंदा आपको तकलीफ देता था या अब्यूज़ करता था, आप जानते हो, आपको पता आपके साथ क्या हुआ। आपके लिए इतनी वैलिडेशन काफ़ी है, आपके लिए आपकी फीलिंग्स ही क्लोजर है, उनका बिहेवियर, उनका निगलेक्टफुल होना ही क्लोजर है। क्योंकि जो लोग रिलेशनशिप में रहते हुए आपको वैलिडेट नहीं करते थे या इमोशनल तकलीफ देते थे, आप सोचो कि रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद अगर उनको पता लगे कि आप किसी चीज़ के लिए उन पर डिपेंडेंट हो या इस चीज़ से आपको तकलीफ हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि टॉक्सिक पर्सन वो चीज़ आपके लिए एथिकल चीज़ करेगा, ऐसा करेगा कि आपकी तकलीफ दूर हो? वो तो जानबूझ के उस तकलीफ को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करेगा, वो आपको कभी क्लोजर नहीं देगा। अपनी ताकत दूसरे के हाथ में दो ही ना। ऐसे रिलेशनशिप्स में क्लोजर नहीं होता, उसमें क्लोजर आप अपने आप को खुद दे देते हो, रिलेशनशिप को खुद दे देते हो। तो चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक